अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू केटीज व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं और इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय कर रहे हैं जिस तरह मैं एंजॉय कर रही हूँ। आई मीन दिस इज़ द सीज़न, द विंटर सीज़न दैट आई हैव बीन ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू, क्योंकि मुझे सर्दियों का मौसम बहुत पसंद है। जितनी ज़्यादा मुझे ठंड लगती है उतना ही ज़्यादा मैं इस वेदर को एंजॉय करती हूँ। इस वेदर की जो सबसे ज़्यादा मज़े की बात है वो मेरे लिए यही है कि मैं जब यूनिवर्सिटी जाती हूँ तो मुझे ज़्यादा तैयार होने की और ज़्यादा अपने कपड़े को इस्त्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज ऑल माई फ्रेंड्स who will be watching this or who know me, they know कि मैं विंटर्स में I just wear long coats and I just wear a pair of jeans और boots पहने और बस रेडी होके चलेगी। That's like the easiest thing I do. इसके अलावा हीटर के सामने बैठ के मूंगफलियाँ खाना, that's my favorite hobby in winters. और अगर आप लोग भी इस मौसम को इतना ही एंजॉय करते हैं जितना मैं एंजॉय करती हूँ तो आप लोग हमें इनबॉक्स करें अपने फेवरेट विंटर एक्टिविटी, ताकि मैं भी आप सबको जानूं और मैं देखूं कि आप लोग कौन सी एक्टिविटी एंजॉय करते हो। तीनों हज़रात, आप सब ये सोच रहे होंगे कि हम कहाँ मौजूद हैं, बिकॉज इट डेफिनेटली डज नॉट लुक लाइक अवर यूजुअल सेट। तो मैं आप लोग को बताती चलूँ कि हम लोग नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर की जो मीटिंग रूम है उसके बाहर मौजूद हैं। एंड नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर इज़ पाकिस्तान लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड इंक्यूबेशन सेंटर। इसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स आते हैं जिसके हवाले से हम आगे बात करेंगे, लेकिन ख़वातीन हज़रात पहले बिफोर आई मूव ऑन टुवर्ड्स आवर गेस्ट, जो कि बहुत ही बात की बात है, आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत इंटरेक्शन मैंने कहा क्यों ना कर लूँ। मैं सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे इस शो पे हमें बहुत सारा फीडबैक भी आता है आप सबकी तरफ से, बहुत सारे सजेशंस भी आते हैं विच आई होल हार्टेडली अप्रिशिएट। और इसी तरह आप लोग फीडबैक देते रहें और इसी तरह आप लोग सजेशंस हमें देते रहें, सो दैट वी कैन improve this show and we can bring in that data or that information that you want to learn and that you are looking forward to. तो हमारी जो एक व्यूअर है, मैं बताना चाहूँगी कि उन्होंने हमें एक रिक्वेस्ट की जिसका नाम है मिस तानिया। उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की कि हम एक इशू को एड्रेस करें, एंड दैट इशू इज़ फेयरली कॉमन और ये कुछ चंद सालों से हम देख रहे हैं। वो इशू है ये जो एनिमल ब्रीडिंग का बिजनेस चल रहा है पाकिस्तान में। इस हवाले से हम देखते हैं कि जितने भी जानवर है, स्पेसिफिकली उन्होंने बिल्लियों और कुत्ते की बात और कुत्तों की बात की, डॉग्स एंड कैट्स की बात की कि उन्हें जो है किस तरह उनकी ब्रीडिंग की जाती है और एंड देर केप्ट इन द मोस्ट वर्स्ट कंडीशंस एवर। देर केप्ट इन स्मॉल केजेस जहां उनको बंद करके रखा जाता है, जहां उनको प्रॉपर खाना भी नहीं प्रोवाइड किया जाता, जिसकी वजह से मैनी ऑफ देम इवन डाई आउट ऑफ स्टारवेशन और दे डाई आउट ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि अपने ओनर्स के साथ सेपरेशन हो जाती है, और या दे ऑल्सो डाई आउट ऑफ सिकनेस। But mainly the issue that I want to talk about here is कि इस business की वजह से many more issues have arose, and that issue is कि लोगों के घरों से जानवरों को चोरी किया जाता है और उनको फिर दुकानों में बेचा जाता है। या मेजरली हमारे जो मेन सिटीज़ हैं उसमें हम देखते हैं, चाहे वो पेशावर हो, लाहौर, इस्लामाबाद में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों की मैं स्टोरीज़ देख रही होती हूँ इंस्टाग्राम पे, वो लोग शेयर कर रहे होते हैं कि हमें हमारे कुत्ता बिल्ली जो है गुम गई है घर से, और जब ढूंढे उन्हें तो पता चलता है कि इस मार्केट में इट्स बीइंग सोल्ड आउट। एंड मिस तानिया जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी इस इशू को एड्रेस करने में, उन्होंने अपनी पर्सनल स्टोरी मेरे साथ शेयर की और उन्होंने यही बताया कि कुछ अरसे से मैं नोट कर रही थी कि हमारे घर से बिल्ली गुम जाती थी और जब हम ढूंढते थे कहीं से पता चलता था तो द सेम कैट वुड बी सोल्ड इन दैट पेट शॉप एट अ हाई प्राइस। तो मतलब उन्हें अपनी ही बिल्लियों को फिर से ख़रीदना पड़ता था, जो कि बहुत ही अफसोस की बात है। तो द रीज़न आई एम एड्रेसिंग दिस राइट नाउ इज़ ऑल्सो बिकॉज आई वांट टू अर्ज यू ऑल, स्पेशली वो लोग जो कि एनिमल ब्रीडिंग का बिजनेस कर रहे हैं, कि नंबर वन प्लीज़ मेक श्योर दैट दे आर बीइंग केप्ट इन वेरी गुड कंडीशंस। आप लोग को पता है कि उनकी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं ऐसे जानवरों के, दे फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज़ इन द लॉन्ग टर्म बिकॉज ऑफ सच अ सिस्टम। और अगर आपके पास कोई लाता है एक जानवर बेचने के लिए, मेक श्योर कि या तो उनकी कोई प्रॉपर ओनर्स हैं, वो कहीं से स्टोलन, इट्स नॉट अ स्टोलन पेट बिकॉज दैट्स व्हाट मेक्स इट वर्स। So I do hope that we start becoming more kind and more sensitive about these things that are happening around us. इसके अलावा मुझे जो है मैसेज आया था जिसको मैं ओपन अप करना चाहूँगी। हमारे एक और व्यूअर हैं, उनका नाम है अवैस खान, और उन्होंने हमें मैसेज किया जिसको आई विल रीड आउट, एंड दैट इज़, Dear Rida, can you please briefly explain the importance of LinkedIn, because a large number of our youth do not have a LinkedIn account and are unaware about its importance. तो LinkedIn के बारे में तो पहले भी हमने कुछ एपिसोड्स में बातचीत की हुई है, but I'll quickly, briefly talk about it.
मैं थोड़े फैक्ट्स वगैरह बता देती हूँ लिंक्डइन के बारे में। पहला तो ये है कि इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिजनेस ओरिएंटेड नेटवर्किंग वेबसाइट, जिसमें मोर देन 500 मिलियन यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम ओवर 200 कंट्रीज़, इन ओवर 200 कंट्रीज़। सबसे मेन बात यह है कि जितने भी रिक्रूटर्स होते हैं, जितने भी एम्प्लॉयर्स होते हैं जो अपने कैंडिडेट्स देख रहे होते हैं पोटेंशियल, वो लोग 93% से ज़्यादा रिक्रूटर्स जो हैं लिंक्डइन यूज़ करते हैं। सो इमेजिन इट्स अ प्लेटफॉर्म, सच अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, जहाँ आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, जहाँ आपकी एक्सपर्टीज शो हो रही होती है, जहाँ आपके रिकमेंडेशंस नज़र आ रहे होते हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस नज़र आ रहा होता है। इट्स लाइक अ प्रोफाइल विच इज़ अ प्रूफ ऑफ योर स्किल्स एंड योर एबिलिटीज़। तो जितने भी टॉप बिजनेस टाइकून्स हैं, टॉप कंपनीज हैं, दे कैन अप्रोच यू, यू कैन गेट अ वेरी गुड जॉब यूजिंग लिंक्डइन। और हम जानते हैं कि ऑलरेडी ये दौर है सोशल मीडिया का, एक दौर जिसमें हम लोग इंस्टाग्राम कितना एक्टिवली यूज़ कर रहे हैं, हम लोग स्नैपचैट, फेसबुक, ट्विटर, एंड यू टॉक अबाउट टिकटॉक, वी आर यूजिंग ऑल ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स, देन व्हाई नॉट यूज़ लिंक्डइन, जिसको हमने इतना अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे आप अपनी करियर बना सकते हैं, एक आपको बहुत करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। सो आई डू अर्ज यू ऑल, मैं चाहती हूँ कि हमारे पाकिस्तान की जो यूथ है वो इसको सीरियसली लेना स्टार्ट करें। जहाँ आप लोग टिकटॉक को इतना सीरियसली लेते हो, तो लिंक्डइन को भी आप लोग इतना ही सीरियसली लो। इफ़ यू डू हैव अ करियर really oriented mindset, if you want to excel in your career and if you want to get better job opportunities, I highly recommend कि आप लोग ज़रूर LinkedIn इस्तेमाल करें। इसके अलावा ख़वातीन और हज़रात, आपकी मुलाकात तो हम अपने गेस्ट से कराएंगे, और हम आज के एपिसोड में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करने जाएंगे। हम लोग बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप पे, इनोवेशन पे, और भी बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन अब वक्त हो गया एक ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद आएंगे और हम कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक एवरीवन। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है बिलाल फारूक। वो मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन मैनेजर हैं यहाँ नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में, और उन्होंने इनोवेशन सेक्टर में काम किया हुआ है पिछले 4-5 सालों से, एंड ही हैज़ इन डेप्थ नॉलेज अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। उन्होंने काफ़ी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम किया हुआ है, एंड ही इज़ ऑल्सो अ व्लॉगर। इसके अलावा उनके काफ़ी इंटरेस्टिंग पैशंस भी हैं जिनके बारे में उनसे जानेंगे। तो चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। थैंक यू हैविंग मी। आप पहले भी आप सबको बताती चलूँ कि हमारा जो पहला एपिसोड हुआ था केपीज़ ब्लॉग का, उसके पहला जो पैकेज था उसमें मिस्टर बिलाल फारूक थे। उन्होंने NIC हमें दिखाया था और उसके ऊपर पैकेज बनाया था। सो अगेन थैंक यू फॉर दैट एज़ वेल। मेरा जो पहला सवाल है आपसे वो यही है कि हमारे व्यूअर्स आर वेरी इंटरेस्टेड टू गेट टू नो यू, तो प्लीज़ आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। टेल अस लिटिल बिट अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, हाउ यू गॉट टू चूज दिस करियर and where you're standing right now, take us through your journey a little bit. Thank you, Rida. So, I think सबसे पहले तो करियर मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा किस्मत का हाथ होता है. So you want to take it in one direction and you end up somewhere else. So I did both my bachelor's and master's from IM Sciences. Oh, wonderful. Yeah, so we're from the same institute. Yes, we're from like the same that, institute. Yeah. Okay. So it was a very interesting case हुआ. So me and a couple of friends, we started this small startup by the name of 37 Productions back in the day. And this was the time कि जब Vines और ये इन type videos का concept नहीं था. So we started this back in almost 2008. We used to make these funny videos. उससे करते करते our teachers encouraged us, our friends encouraged us. तो उसको हमने थोड़ा सा, we started entering competitions, started winning them. So people told us that you should probably do this like on a professional level. So back in 2010 almost, we started making documentaries and advertisements and all of that on a sort of professional level. So वो करते करते वो भी था एक. Then 2012 में IM Sciences से एक delegation जा रहा था to compete in a competition in LUMS, right? So we had to make a couple of ads. So we had almost graduated by that time, but the teachers were like, आप इन्हें साथ ले जाएं. So we went there, we had made 3 ads. वो एक first आया, एक second आया. Was it the YLES, the Youth Leadership and Entrepreneurship Summit? Yeah, no, I forget the name of the conference, but it was something related to marketing. Oh, So उसमें एक हमारा ad first आया, एक second आया. So in the judging panel was the head of marketing of the Beacon House Group at that time. Right, so he loved our work so much, he offered me and my partner both jobs then and there, right? So हमने उसमें डिग्री भी नहीं ली थी. We had done our thesis, we had not done our defense yet.
So we thought about it and we said, yes, moving to Lahore, abhi graduate nahi hue, pehli job mil rahi hai, and working with a corporate as big as Beacon House. So Beacon House is bigger than what people know of it. They operate in 9 countries and throughout Pakistan, and it's all controlled by one head office in Lahore, right? And the marketing team was hardly 8 people, and we were getting a chance to be one of those, 2 of those 8 people actually. Wow, So mashallah. it was a great experience, learning experience. So we sort of transformed that self-taught knowledge of filmmaking and video making, and we actually applied that in the market. And वही जो सब कहते हैं कि whatever you learn in university, job is totally different. That's वो experience से सब कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं. So again, the pace of the Lahore market is very fast. So एक हफ्ते में we had to catch up to everyone. So it was a very good working experience there for 6 months. Then we came back to pursue our MBA. So MBA के साथ then I joined this incubation. So it was KP's first incubation center. It was privately owned and run, called Peshawar 2.0. So आज जो आप जितना पेशावर में KP में entrepreneurial landscape देख रही हैं, it's because of Peshawar 2.0. Those guys did a fantastic job. So that was my first sort of introduction to innovation and entrepreneurship and all of that. So फिर हमने World Bank और KPIT board की मदद से 2 digital youth summits करवाई, which I was part of. Overall तो 4-5 हो चुकी हैं. Then one very close to my heart event that we held was Art Tech Summit. So again with collaboration of KPIT board. And when was that? So the Art Tech Summit was held in I think 2015-16. Right, so we basically it was for artists to combine art with technology and sort of take it global and take it online. Oh, wow. So we had speakers flying in from all over the world. वो बड़ा interesting वो था. So that was sort of my first exposure to entrepreneurship and innovation. That's amazing. I mean, I'm already mind blown because आपने इतने सारे experiences बता दिए, and there are like so many questions that I want to ask you. सबसे पहले तो because you were involved in documentary making, filmmaking, and that is your passion. So did you take it forward? Are you doing anything related these days? So this morning, actually, this morning I headed to the Pak Afghan Torkham border. We were doing a small documentary for the Pakistan Army, and I just got back to Peshawar an hour ago. Achha. Yeah, so we are pursuing the Return Productions, but it has taken a bit of a backseat because you have to decide कि आपने if you want to pick it up as a career या आपने उसको एक side hustle रखना है. So for us, yes, at times, me and my partners, we do feel like we should have taken it full time, but then again, कभी-कभी जब आप अपना passion को profession बना लेते हैं, it loses that flavor, right? So that was the case for us. So again, this way, we want to do the projects that we want to do, right? हम पे कोई pressure नहीं है कि घर चलाना है तो नहीं. And what is it that you want to do when it comes to filmmaking? Which genre would you like to touch? So again, one thing again, I'm very passionate about classic cars and bikes and all of that. Oh, we're going to come to that. Uski taraf hum aayenge. So I do a lot of automotive filmmaking as well. Other than that, I'd say advertisements are really fun because I think उसमें जितना आपकी creativity लगती है, that for me making advertisements is a lot of fun and a lot of उसमें. So short films हम बनाते थे, उसमें बड़ा अच्छा काफी सारे दोस्त मिल बैठ के सारी script तैयार करना, storyline तैयार करना. So again, but I think we've not made a short film ever since we graduated. क्योंकि जब when you're students आपके पास time होता है. वो जज्बा अच्छा, and then you have those group of friends and that team. Exactly. And once you're doing it professionally, so हमें अक्सर लोग कहते हैं on our Facebook page, you don't put out videos anymore. So we tell them कि अभी तो हम ज़्यादातर corporate काम करते हैं, so you wouldn't like to see the corporate work, right? Because it's boring, it's very dry. Lekin passion projects are always really fun, and alhamdulillah, whenever we've done a passion project, उसको बहुत ज़्यादा जो है लोगों ने पसंद किया है, and it has gone viral a lot of times. Whenever हम friends, if we travel north, वहाँ पे जाके कोई documentary type या उस तरह का बनाते हैं, तो people really love it. That's amazing. ख़ातीन हज़रात, इनको Mr. Bilal Farooq को marketing guru भी कहा जाता है पेशावर में. So coming to that, which area of marketing have you specialized in? So again, mostly digital marketing, and so Peshawar के dynamics you have to understand are very different to other cities, right? Exactly, indeed. So उस लिहाज से जब when I joined NIC Peshawar in 2017, so
I had to rethink the entire strategy कि अच्छा how do we reach out to people. So उसमें यही है कि पेशावर या केपी जो है is very nascent when it comes to entrepreneurship and innovation. यहाँ पे एक बहुत नया concept है, right? So उसमें then we had to rethink कि हमने अच्छा लोगों को incubate तो करना है, लेकिन incubate तभी करेंगे जब लोग आएंगे, apply करेंगे, right? So उसके लिए then we actually personally had to go out to universities, we had to go out and attend conferences and लोगों को आप कह लें कि we had to preach entrepreneurship Exactly. first. And उसके बाद so again we're planning on sowing the seeds. So we talk to first semester students, we talk to college students, we talk to school students. इस उम्मीद से कि वो शायद 5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद they say कि okay entrepreneurship is something I want to do full time, and they come and seek the help of NIC Peshawar. तो response कैसा आया था initially when you people started off? So overwhelming. We did not expect कि हमें हर cohort में, so we have 2 cohorts per year. Yes. हर cohort में we receive almost 400 applications, right? So we're also surprised कि हर 6 महीने बाद 400 entrepreneurs कहाँ से निकलते हैं, right? And so again we've had 6 cohorts. So अभी तक almost 2000 से ज़्यादा entrepreneurs जो है वो apply कर चुके हैं NIC पेशावर के. So the selection criteria is pretty tough. उसमें से unfortunately 400 में से we have to select only 15 startups, right? So the competition is very tough as well. It is. I have an idea. Yeah, it is बिल्कुल. definitely. तो जो startups initially जब National Incubation Center पेशावर में आया था और लोगों ने apply करना start किया था, so the kind of startups that were applying at that time and the ones that apply now, is there a big difference? I mean, in terms of innovation, in terms of the business plans that they come up with, what do you think? Yeah, so again, with time, it is improving a lot. लोगों की technology education में फ़र्क आ रहा है, लोगों की approach में फ़र्क आ रहा है. For example, initially जो हमारा पहला cohort था, everyone was pretty young. फिर हमारे चौथे cohort में we had a startup founder who was 60 plus, right? So we started getting more mature people, right? So initially हमारे पास जो startups थे mostly e-commerce के थे, उस तरह के थे. Then later on we started getting startups जो कि devices invent करते थे या वो devices बनाते थे, right? So very high tech stuff. हमारा एक startup है जो कि they've made an electrosurgical device, Apras के नाम से, and export quality वो बना रहे हैं, and they're actually planning on exporting it to other countries out of Pakistan. Similarly, और हमारे एक startup हैं जो कि thalassemia के early prevention पे काम कर रहे हैं. So again, medical side पे आप जो है IoT side पे जिस किस्म की आप technology कहते हैं, तो हमारे startups, we have startups in almost every field these days. Exactly, and we can see that. We see the creative space that is being provided to them. We see this enabling environment that is provided to them. So, I mean, and the mentorship program that you people have, it's absolutely amazing. Thank you. Now, आपने जैसे mention किया कि आपने लाहौर में काम किया हुआ है for 6 months or so. Where do you think Peshawar is lacking when it comes, if you compare the industries? So I think यहाँ पे हमारे startups का या हर एक का थोड़ा laid back attitude है. If something needs to get done, just do it, right? So वो just do it का जो attitude है, I think वो थोड़ा है. Also working hours are crazy in Lahore. So I would मतलब कि मैं ये सोचता कि ये सोते कब हैं, right? So if they work till 10, उसके बाद they have to have their entertainment. उन्होंने जाके या तो फुटबॉल खेलनी है या मूवी देखनी है, जो भी करना है, and then food in Lahore, that's another story altogether. So they'll stay up till 2-3 in the morning, and then they'll be back at work sharp at 9 o'clock. And I'm like, when did you guys get sleep? Exactly. Yeah. So the work attitude is very different. I think यहाँ के जो हमारे लोग हैं, हम यही कहते हैं. So whenever we talk to startups in Lahore, Islamabad, so the founders are usually local, वहीं के होते हैं, लेकिन आपके जो सारी tech support होती है या the actual driving force of the startup, वो सारे KP से होते हैं, right? So again, उनका यही है कि वो maybe they lack the confidence of coming forward. So that's why NIC Peshawar exists, कि हम उनको वो confidence दें कि you can do it. मतलब कि skill की कोई कमी नहीं है, talent की कोई कमी नहीं है, right? Potential है. So it's just that attitude that needs to change, कि वो खुद forward आए and they become founders themselves. That is so true. So since you've worked in the innovation sector for the past 4 to 5 years, if I'm not wrong? 5 to 6 years, yeah. 5 to 6, wow. Where do you think KP needs to improve in that sector? So again, यहाँ पे, as I said, so something that we've learned in Peshawar, and हमारे जितने mentors, coaches वगैरह आते हैं इस्लामाबाद, लाहौर, कराची से,
So something they've learned in Peshawar is that Peshawar के startups में fluff नहीं है. They say what they do. They sort of downplay themselves. उन्होंने बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी बनाई होगी, but they're like बस सर ये तो मैंने ये बना दिया है इतना. And अगर आप उसको कंपेयर करें कि किसी और के स्टार्टअप के साथ, वो छोटी सी चीज़ बनाएंगे, मगर वो उसको इस तरह ब्रांड करेंगे, इस तरह मार्केट करेंगे, एंड दे विल सेल इट टू यू कि ये तो मैंने कोई बहुत बड़ा कारनामा कर दिया, राइट. सो अगेन वही बात है कि डाउन प्ले करने बहुत हम्बल हैं, राइट. सो मे बी बिजनेस में वी ऑल नो कि थोड़ी इतनी हम्बलनेस नहीं चलती, राइट. सो दे नीड टू बी अ लिटिल बिट मोर कॉन्फिडेंट अबाउट देयर प्रोडक्ट. अच्छा, देयर इज वन मोर थिंग दैट आई नोटिस्ड एंड आई वांट योर टेक ऑन दैट. वो ये कि इन्वेस्टर्स दे आर यूजुअली हेसिटेंट इन इन्वेस्टिंग इन ऑफ कोर्स अ न्यू आइडिया, जिसकी वजह से आई बिलीव कि अगर यही इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ जाए, if investment increases, the innovation would definitely, we would see growth. So again, उसमें again there are two things. एक तो जो venture capitalist firms हैं, unfortunately they've not shown interest in startups of Peshawar और KP अभी तक. लेकिन उसका जो the flip side of the coin is कि local industrialists of Peshawar, they have given us tremendous support. They've invested in local startups, which actually for us is a very big thing. कि उन्होंने confidence show किया है, putting in their own money out of their own pockets and investing in startups so that they can grow. And we have a lot of success stories like that, right? So हमें जो KP के local industrialists से जो support मिली है, so that is we highly appreciate that. And it sort of gives confidence to the startups, right? तो वो देखते हैं कि मेरे साथ वाले startup को यहीं पे किसी industrialist ने support किया है, so it drives them more. वो ज़्यादा मेहनत करते हैं कि मुझे भी कोई ना कोई investment करता है, right? So again, एक investor हमारे we had him on board and he invested in one startup and then he ended up investing in 2 other startups as well, right? So again, we're very grateful to the sort of it's a trust also that goes up. Exactly. अच्छा, और आई वांट टू टॉक अबाउट दिस कि मैंने भी ये नोट किया पर्सनली कि जितने भी स्टार्टअप्स आते हैं, they're not necessarily they're not business students. So there are people who are doctors that are coming in, they're engineers, they're coming in from different walks of life. And they don't even know the 1, 2, 3s or ABCs of business. But here they're being taught from A to Z. तो उन्हें सब कुछ बताया जाता है, proper mentorship provide की जाती है. At times ये हमने बहुत बड़ा इशू होता है कि लोग कहते हैं कि now we're more inclined toward business, towards going to choosing this field. लेकिन शुरू में हमें वो proper path नहीं पता था, because we don't have career counseling here. So what is your take on that? Because our youth are not clear about the path that they have to choose. So again, ये एक बहुत बड़ी misconception है that needs to go away, because I tell this to doctors all the time. If they end up opening a clinic, it's a business. It is. They have to run it. They have to market it. They have to hire people. So HR उन्होंने समझनी है. They have to all the functions of a business are there. Similarly, अगर आप engineer हैं, आपने for example अपना architecture firm खोली या engineering firm खोली है, again it's a business, right? So you need to understand. So इसमें भी हमें we're very grateful to the universities in KP. उनसे हमें especially I'd say the private sector universities for that matter कि उनसे हमें बहुत अच्छा response मिला. We sat with them and we talked to them. And उन्होंने अपने engineering के students के लिए entrepreneurship के courses introduce कराए so that they can learn as well. फिर similarly उनको हमने engineering वाले जो students हैं जो अपना final project करते हैं, हमने उनको commercialization की बातें की कि आप जब एक already you're developing a technology, why don't you commercialize it? So universities actually sent their teachers and we talked to them कि आपने एक FYP को commercial aspect से कैसे देखना है, right? So again engineers, so they have a better chance of having a startup than a business student, क्योंकि business student doesn't have something significant or specific to sell. Engineering students ने तो already technology develop की हुई है जिसको अगर वो थोड़ी business side समझ लें तो वो बेच सकते हैं. And at the end of the day, so startups are all about collaborations. एक बंदा सब कुछ नहीं कर सकता. So globally जो 3 factors identify हुए हैं startup के failure के, so usually लोग समझते हैं कि if you don't get funded you'll fail, right? So that's the third reason, third bottom पे कि उसकी वजह से आप fail होते हैं, right? Number 2 ये है कि आपकी marketing ठीक नहीं थी. आपने product तो बना लिया, लोगों को पता ही नहीं चला कि this thing exists. And number 1 is आपकी team ठीक नहीं थी. So either सारे engineers हैं, सारे doctors हैं, सारे finance के हैं, सारे accounting के हैं, right? So again, a diverse team is basically your success का जो formula है, secret sauce है वही है. It is. And I tell this to students a lot of times. वो कहते हैं कि हमें तो management नहीं आती, right? So for example, I'm sciences में अगर एक computer science का student है, so I tell them how hard is it
to walk over to a BBA class and tell them कि यहाँ पे marketing में सबसे जो अच्छा बंदा या बंदी कौन है, and give them an offer. Do you want to become partners? पैसे तो नहीं लगने ना, it's a startup. आप 50% उसको दे दें, 50% वो भी काम करे, आप भी काम करें. Similarly for business students, how hard is it to find someone in the computer science department? Ask them भाई Android coding सबसे अच्छी किसको आती है, and give them an offer. ये मेरा idea, can you code this? Let's start a startup, right? So again, diversification और आपके जो cross disciplinary approach है, that is what makes a successful startup. Exactly, but talking about team building, I personally think it is one of the most challenging parts when you're running a business. That, you know, the initial stage होता है team, because if you don't have the right team again, you know, it leads to failure. So what do you think कि हम एक proper team बनाने के लिए हमें कौन से components ज़हन में रखने चाहिए? What do we need to do? So again, I think we usually tell this to startups. It is easier to get married than it is to find a good co-founder, right? लेकिन again, mostly we hold events here at NIC, उसमें networking होती है. अच्छा, हमारा एक और भी जो issue I usually identify to the youth वो ये होता है कि whenever there is a networking event, we go and talk to people we know. So that's no use. आपने अगर networking is meeting new people, right? Exactly. So if you come to an event at NIC, आप certain लोगों को देखते हैं, अगली बार आप फिर आते हैं, आप फिर उन लोगों को देखते हैं, तीसरी बार उनको फिर देखते हैं. You know that they're equally interested in building something as much as you are, right? So you go up and you talk to them. कि I see you often in these events. तो आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? And that's how you build a good team. ठीक है, आप पहले उनको observe करें, फिर लोगों से पूछें कि अच्छा इनकी क्या रेपो है, are they good, are they not, right? So उस लिहाज से ऐसा getting to know them, so you make a good team like that. Thank you for your input. Talking about the second component, marketing, उससे मुझे याद आया कि I read an article which clearly said that every single person these days who wants to run a business or not, they should know digital marketing. So tell us about that. So it's why is it so important? So because आजकल देखें हर एक के पास phone है, right? हर एक के पास phone है. Everyone is on Instagram, everyone is on Facebook, right? So we have, especially due to the COVID situation, everyone prefers वो habit भी एक change हो गई लोगों की, right? So वो home delivery पे लोग आदी हो गए, right? So everyone is on their phone. अब लोग billboard नहीं देखते, लोग TV. I don't remember the last time. I don't have cable at my house, right? So that shows you my I don't even remember the last time I watched TV. So my primary source of entertainment is either YouTube or Netflix, right? So जब मैं cable नहीं देखता तो मैं ad कैसे देखूँगा? So the ads have shifted to Facebook, the ads have shifted to YouTube. So you need to learn. पहले तो आप TV channels पे ad space ले लेते थे, वो सारी चीज़ें ले लेते थे. तो अब तो सब कुछ personalized हो गया, targeted हो गया, right? So you need to learn कि मैं किसी को अपना ad कैसे दिखाऊंगा Facebook पे, मैं अपना ad किसी को YouTube पे कैसे दिखाऊंगा, and मैं audience को कैसे engage करूंगा, right? So again, those are the new mediums everyone needs to know about, and I think इतना मुश्किल है भी नहीं. Anyone who has a Facebook account, has an Instagram account, can learn to do it. Okay, that's wonderful. Thank you. इसके साथ हम चलते हैं एक छोटे ब्रेक पे और ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे. Everyone, तो सर, you know, just a question कि अगर कोई अपना business start करना चाहता है, so what are the few things they should keep in mind before they take an initiative? So mostly जो incubators कहते हैं या competitions होते हैं, so they're very idea focused, right? But to be very honest, idea, it's not like कि आपके ज़हन में कोई idea आया, you start working on it, और जब आप market में जाते हैं उसकी demand ही नहीं होती, right? So it's always a good idea कि आप market की demand देखें. So we call it market research. आप देखें कि what is it that the people want, ठीक है? क्योंकि at the end of the day आपके customers अगर कुछ खरीदना चाहेंगे, तो they will pay for it, right? So a lot of the times the mistake that young entrepreneurs make is that they fall in love with an idea and they start working on it. And they have this fallacy that just because they're making it, people will buy it. So usually it's the other way around. So आप हमेशा लोगों की needs को पहले रखें कि लोगों को क्या चाहिए, क्या services उनको चाहिए, क्या products उनको चाहिए. And to be very honest, so startups are usually solutions to problems. हमारे पास तो problems के ढेर लगे हुए हैं, right? So pick a problem, come up with a solution and offer it to people. अब ब्रेक के दौरान आप मार्केट रिसर्च की बात कर रहे थे and the importance of that, so please shed some light upon that. So again वो यही है कि आप देखें कि आपकी मार्केट क्या है, आपने पेशावर में काम करना है. And मजे की बात ये कि with the use of technology, the whole globe is your market, right? जिस तरह मैंने आपको कहा कि हमारा एक स्टार्टअप है जो कि इलेक्ट्रोसर्जिकल डिवाइसेस बना रहा है. So सर्जरीज तो दुनिया के हर कोने में होती है, right? So again the market is not just Pakistan and it's the entire world. So आप अपनी सोच लिमिटेड ना रखें.
अगर आपने मार्केट रिसर्च करनी है, मे बी आपकी पाकिस्तान में काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह की जो पाकिस्तान में बनती हैं और मुल्कों में नहीं होती वो, राइट? स्पेशली एग्रीकल्चर के लिहाज से देखें, बिल्कुल पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखें, राइट? सच ए ह्यूज इंडस्ट्री, पूरे सबसे टॉप क्वालिटी जो आपकी टी शर्ट्स वगैरह बनती हैं, आपके शूज़ बनते हैं, जीन्स बनती हैं, पाकिस्तान से बन के बाहर जाती हैं और फिर दोबारा आती हैं यहाँ पे, राइट? सो देयर सो मेनी थिंग्स जो कि सो प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स कि पेशावर की क्या चीज़ खास है। हमारा एक स्टार्टअप था बेरा के नाम से, आई एम वेरी श्योर अ लॉट ऑफ योर व्यूअर्स वुड बी फेमिलियर विद देम। सो बेरा फॉर दैट मैटर मेक्स पेशावरी चप्पल, राइट? लेकिन उन्होंने जितना उसको रिफाइन किया, वी बीन मेकिंग पेशावरी चप्पल फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, लेकिन उन्होंने उसको रीथिंक किया, राइट? रीइन्वेंट भी नहीं किया, रीथिंक किया, मेडिकेटेड सोल्स यूज किया, अच्छा लेदर यूज किया, एंड दे स्टार्ट सेलिंग देम ऑनलाइन टू पीपल अक्रॉस द ग्लोब. And you would not believe, Bera was the first $1 million valued startup from KPK. Oh wow. Now we have a few, but Bera was the first one जिसने $1 million valuation touch की थी KP से, right? So on the face of it sounds very simple, लेकिन आपने उन्होंने देखा कि this is what people, not in KP, हमारे पास पेशावरी चप्पल बहुत available है, right? So the people across Pakistan, this is what they wanted. They wanted a high क्वालिटी पेशावरी चप्पल. एग्जैक्टली, एंड एडिंग अप टू दैट एक और पेशावरी चप्पल बनाने वाली कंपनी थी, आई डोंट नो देयर नेम, बट आई वाज अमेज्ड टू सी कि वो लोग दे वुड नेम एवरी सिंगल यू नो चप्पल, द पेयर ऑफ चप्पल दैट दे वुड ऑफर. तो जब पबजी बहुत ज्यादा हाइप पे था तो दे नेम्ड इट पबजी, एंड पीपल वुड कम, दे लाइक ओ वी वांट द पबजी जूते बिकॉज़ दैट्स आवर फेवरेट गेम, और वी वांट द टिकटॉक वाले. सो एग्जैक्टली दैट्स अ गुड इनोवेशन. बट देन कमिंग टू दिस इनोवेशन वाला पार्ट, here we want के और मतलब innovative ideas आएं, लेकिन people don't know कि अच्छा अगर आप कुछ नया ला रहे हैं तो वो who would buy it until you aware them about it, until you teach them the use of it. Yeah. Right. So again, एक innovation usually लोग यही कहते हैं. So when we say innovation, people expect के we'll start building rocket ships यहाँ पे, right? Exactly. Silicon Valley भी 1-2 सालों में नहीं बनी. It's a journey of 50 to 60 years. So you start Very somewhere. आप एक छोटी चीज लेते हैं, उसमें आप वैल्यू एडिशन करते हैं, राइट? वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट, आपने पेशावरी चप्पल ली है, उसका आपने सोल जो है वो पैडेड कर दिया, दैट्स इनोवेशन, राइट? अब लोग यही कहेंगे कि भाई उसमें तो माइक्रो प्रोसेसर नहीं लगा हुआ, तो कैसे इनोवेशन है? सो इनोवेशन इज एनी सॉर्ट ऑफ वैल्यू एडिशन दैट यू गिव टू योर कस्टमर्स. आप एक मार्केट से प्रोडक्ट लें, आप उसमें एक वैल्यू ऐड करें, राइट? सो दैट्स इनोवेशन एज वेल. That's so true. Now, let's talk about your passions. We talked about a few. We talked about filmmaking, but let's talk about your passion of classic cars and bikes. ये कैसे start हुआ? So, I don't know how did it end up being classic cars. क्योंकि back in when I was in university, when I was a student, so all my friends were getting these cars and they were modifying them and all of that. Okay. And for some reason, I just wanted to stand out of the crowd, so I actually got a Volkswagen Beetle, and I wanted to sort of give it my own flavor, so I had it totally custom made. Took me more than a year to get it finished. I still have it. So I think वहाँ से and then it sort of became a head turner. वो पहचान बन गई. I was surprised to know कि even कराची से लोग, I would tell them that एक तो पाकिस्तानी कम्युनिटी उसको काफी छोटी थी, पार्क व्हील्स पे जब हम होते थे वो सारा. So people would know. You tell them that blue and white Beetle, and oh, so you're that guy. So people would know me because of my car, right? So वहाँ से मेरे ख्याल से then I started attending classic car shows, classic car rallies, and वहाँ से looking at other people from across Pakistan कि उनका जो passion था. So that basically drove me even further. Then I got my first Vespa, उसको restore किया. Then I got another Vespa, जो कि a friend of mine took it from me. फिर I got an 1962 Austin Mini, वो मैंने फिर restore की recently. So again, फिर एक I got another Honda Cub from 1980s, उसको restore किया. फिर recently I got a Mazda MX-5, so that's technically not a classic. That's what you signify as a modern classic. They all sound good, but I have no clue. I hope your viewers do. No, I have no clue about cars. But I just know कि जब भी आप आइम साइंसेस आते हैं ना, तो आपकी गाड़ी के साथ सब पिक्चर्स ले रहे होते हैं. सबकी डीपी में सर बिलाल की गाड़ी. Good to know that. So that's what we see. I mean, thank you so much for your input. बहुत अच्छा लगा. I see your Instagram. It's so creative. It's so colorful. It's so much fun to see and so much fun to go through. अब टाइम हो गया हमारे रैपिड फायर का, तो हम अपने रैपिड फायर सेगमेंट की तरफ चलते हैं.
तो हमारा जो पहला सवाल है वो है when your son grows up, what is the one advice that you would give him? Honesty. So if he's honest, so I think सारे रास्ते खुद ही खुलना शुरू हो जाते हैं. That's beautiful. And by the way, you have a very adorable son, Thank you so mashallah. much. Sher Khan, right? Sher Khan. Top 3 skills that every employee needs to have. Teamwork, working under pressure, and patience. क्योंकि at the end of the day, अच्छा time बुरा time दोनों गुजर ही जाता है. Bilkul. What celebrity would you rate as a perfect 10 and why? Okay, so could be Emma Watson. Emma Watson, I mean, okay, but why? Like, So because of the whole growing up with the yeah, Harry Potter Harry era Potter and all thing. of that. So exactly, yeah. because whoever I ask and their celebrity crush is Emma Watson, Yeah. like har ek ladki ka. So, what is the worst commercial that you've seen? English toothpaste फिर से 10 रुपए का हो गया. Either that or जो कि वो बंदे हैं excuse me आप ही वाले. Exactly. Oh God, don't even remind me of that. Would you rather always be 10 minutes late or always be 20 minutes early? I think I'm an early bird, so I'd be 20 minutes early. Okay, that is yeah. Even though I was late for the show today. नहीं, that's understandable. Yeah. बाहर बारिश हो रही है Yeah. और ऐसा मौसम हुआ है तो फिर तो traffic Yeah. already बुरी होती है. I'm an early bird too, by the way. So, Okay. what is your biggest pet peeve? Something that annoys you a lot, you know? Annoying people, maybe. Still, why are people annoying? You know, what any of their habits? कोई habit होती है, कुछ होता है जो at times. So लोगों को again, annoy करे, एक you know? बात बार-बार पूछना हाँ. उस तरह से जो लोग annoying होते हैं, हाँ, maybe. okay, okay. Top 3 things on your bucket list. Okay, travel the world. Oh. I have a huge bucket list of cars Okay. that I really want to get, and just travel. So be That it in is- Pakistan or abroad or anywhere. That is amazing. That it was so good to have you here. Thank you so much for The coming. pleasure was all mine. I hope आप सबने एपिसोड एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा इससे. इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते. खुदा हाफिज़.